हैं ढेरों नई जानकारियां जिनसे आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहां पर क्या हो रहा है ये तो जानते ही हैं, साथ ही साथ ये भी जान पाते हैं कि तीसरे जो हमारे मेहमान हैं वो आए हैं बीकानेर से, डॉक्टर के सिंह जी, जो कि कल्याणी का प्रेसिडेंट है। हमारे स्टूडियो में आप एयर इंडिया, एयर अमेरिका संजय को नहीं मैं समझाऊं था ना, अपनी सोच भी होती है। तो क्या आपको लगता है कि बीकानेर में भी कुछ ऐसी रूढ़ियां व्याप्त हैं समाज में नवजात शिशु और उसकी माँ की देखभाल को लेकर? बिल्कुल, यदि हाइजीन बात की जाए तो वहाँ पे चूंकि 5 तहसीलों का एक शहर है बीकानेर, उन 5 तहसीलों की यदि बात की जाए, हम लोग कल्याणी क्लब के तहत गांव-गांव हम लोग घूमते हैं। घूमते हुए हम लोग देखते हैं हाइजीन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता। यदि हम लोग उन्हें जागरूक करने का ये प्रयास करते हैं, उन्हें ये कहते हैं कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद इसे पहले से साफ करना चाहिए आपको, तो वे हमें उल्टा ये कहते हैं कि हमने अभी तक हमारे बच्चे पैदा नहीं किए क्या, बड़े नहीं किए क्या, आप हमें सिखा रहे हैं, कल के बच्चे हैं आप। मतलब इस तरह की कई और जो से जो परिवार में महिलाएं हैं उन्हें ये लगता है कि हमने भी बच्चे जने थे, पैदा किए, पाले, आप हमें नया क्यों सिखा रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, कोलेस्ट्रॉल की यदि बात की जाए तो अभी भी आज भी ये जागरूकता का अभाव है। शहर की जनता के अंदर वो नहीं पिलाएगी पहला जो पीला दूध होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो कि नवजात शिशु के लिए अच्छा होता है। कहते हैं कि अमृत होता है, जन्मे बच्चे हैं, लोगों से मिलती हैं, बात कहेंगे इस बारे में। बिल्कुल, हर आयरन का जो फॉलिक एसिड का है, जो 100 दिन तक जो नव प्रसूता है उसे जरूर लेना चाहिए, और प्रॉपर वे पे उसके लिए जागरूकता हमारी सरकार तो हमेशा कुछ ना कुछ प्रयास करती है, और हमारा कार्यक्रम कल्याणी भी वो एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा अवेयरनेस लोगों में बहुत ज्यादा अच्छी जाती रहती है। लेकिन फिर भी जरूरत है कि फॉलिक एसिड प्रसूता ले, कम 100 डेज तो जरूर ले, जिससे यूँ कहा जा सकता है कि बच्चे और खुद की स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल की जा सकती है, बहुत प्रतिरोधक क्षमता। जी, नाटिका को देखने से पहले भ्रांतियों के बारे में बात कर रहे थे, और आपने कहा था कि क्षेत्र विशेष की अपनी अपनी भ्रांतियां होती हैं। तो क्या आपको अपने प्रैक्टिस में कभी कोई ऐसा केस सामने आया जब आपको लगा हो कि ये चीज समझानी चाहिए लोगों को कि ऐसा करना चाहिए, बच्चे या उसकी माँ के लिए ये बात घातक सिद्ध हो सकती है? ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा कई बार देखने में आता है कि यदि बच्चा पीला पड़ जाता है या बच्चा कांप रहा होता है, तो उसे ये कह के ग्रामीण महिलाओं में जनरली ये सुना जाता है कि इसे कुछ ऊपरी हवा का असर हो गया है, और इसे किसी तांत्रिक या ओझा के पास बुला के, या तो उनको बुला के या फिर उसको वहां ले जाके उससे इलाज करवाया जाए, तभी ये संभव है। डॉक्टर वगैरह का इलाज से कुछ नहीं होता, और ये बच्चे को और देंगे, ऐसा कुछ कहते हैं। तो वो हम लोग उन्हें जाके अवेयर करते हैं, तो वो अवेयर करते हैं, वो जल्दी से उस चीज को हमें टालने की कोशिश करते हैं। इस तरह की कई ऐसी समस्याएं और सामने आती है। जी, केमिकल कितने दिन तक करवाना चाहिए बच्चे को? लगभग कम से कम अगर कहा जाए 1 साल तो कम से कम होना चाहिए। पर आपने जो माताएं बहनाएं जो है वह बोतल दूध पिलावा लग जाओ, भी नुकसान हो, बहुत गलत है वो, उससे तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो माँ के दूध से जो डेवलपमेंट बच्चे का होता है, वो बोतल से जो दूध फीड करते हैं वो उससे वो डेवलपमेंट नहीं हो पाता। उसके मानसिक जो कह सकते हैं कि मेंटली जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छा होता है, शारीरिक ग्रोथ होती है। तो ये कहने का मतलब बोतल वाला ना पिला के माता अपना दूध पिलाए, बहुत ज्यादा इससे जी। तो क्या हम ये